हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? शिवोहम। शायद आवाज आवाज नहीं आ रही। चलो बहुत अच्छा। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। शिवोहम। क्या सत्य के साक्षात्कार की आवश्यकता क्या है? सत्य का सा, सत्य का यदि हम साक्षात्कार कर ले तो क्या होगा? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? और ये क्या है? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको वेदांत में क्या कहा जाता है? इसी को मोक्ष कहा जाता है। और वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जो है सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा और परमानंद को पाने का सदा सर्वदा इच्छुक ही रहता है। आप ये बता सकते हो? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो जीव मात्र जो है ऐसा क्यों चाहता है? सुख स्वरूप है तो हम सुख को चाह सकते हैं। दुख की निवृत्ति की इच्छा क्यों? क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ हाँ, दुखों की अत्यंत निवृत्ति का नाम आनंद है ना। क्या बोल रहे हो? शिवोहम। क्या बात हुई, कोई वापस बोले ही नहीं? इसमें पूर्ण रूप से क्या? अरे भाई, सुख अपना स्वरूप है और दुख जो है अपने स्वरूप में है ही नहीं। तो जब अपने स्वरूप में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो इसे कोई चाहेगा क्या? और जब सुख अपना ही स्वरूप है तो बताओ, जीव मात्र इसकी इच्छा करेगा या नहीं करेगा? जीव मात्र जो है
सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की जो कामना करता है, वैसे देखा जाए तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की जो कामना होती है, ये समझदारी से होती है या नासमझी से होती है? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि कोई समझदार न हो, ज्ञानी न हो, या रहस्य को समझता नहीं हो, तो वो ऐसी इच्छा थोड़े करेगा क्या? अच्छा, और भी कोई साधक बता सकते हैं कि शायद इसमें कोई गड़बड़ हो तो? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की कामना जो होती है, इच्छा जो होती है, ये समझदारी से होती है या नासमझी से होती है? और कोई साधक अपना मत प्रस्तुत कर सकता है या ना में? समझदारी से होती है ना? अच्छा, कोई आप लोगों में ऐसा कोई साधक है जो नासमझी का पक्ष ले? अरे भाई, कोई हो तो या तो हाथ खड़ा कर दो, अथवा आवाज लगा दो उनको, भाई हाँ मैं इस पक्ष में हूँ। हीरालाल जी ने हाथ उठाया, इसका मतलब हीरालाल जी कहना चाहते हैं क्या? नासमझी से सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा होती क्या? किससे होती फिर? हाँ शिव। रमेश ने क्या बताया? समझदारी? हाँ, इसकी जो इच्छा। अरे भाई, ये जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की जो कामना होती है, समझदारी से होती है या नासमझी से? या समझो समझदार को होती है या नासमझ को होती है? हाँ, क्या बात! तो यही तो प्रश्न किया जा रहा है भाई यहाँ पर। जो समझदार है उसको होती या नासमझ को? और भी कोई कुछ बताना चाहता है क्या? अच्छा, रमेश भी लिख रहा समझदार को। चलो इसका विश्लेषण करके बताते फिर। इसका मतलब ये हुआ, आप सब लोग, सब समस्त साधकों ने आज बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया। समझदार किसको कहते हैं? तो ज्ञानी को सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति की इच्छा होगी क्या? है? वो समझदार कहाँ है? ज्ञानी वो तो अभी तक। वो ज्ञानी कहाँ पर, समझदार कहाँ पर? समझदार होता तो गलत बात कहता, अभी आप समझदार होते तो गलत बात कहते ही नहीं। हाँ, इसका मतलब विचार सागर की, जब गुरुदेव सर्वप्रथम उपदेश करते हैं तो भ्रांति पूर्वक उपदेश करते हैं कि ये तेरे को परमानंद प्राप्ति की जो इच्छा हो रही है, भ्रांति से हो रही है। अरे तू स्वयं परमानंद स्वरूप है। तो गड़बड़ कर दी ना आप लोगों ने तो ना समझो को ये इच्छा होती है। समझदार तो नित्य मुक्त है। उन वो परमानंद को प्राप्ति की इच्छा क्यों करेंगे? वो स्वयं परमानंद है। और दुख से क्या छूटना? दुख तो उनके स्वभाव में, स्वरूप में है ही नहीं। आज तो शायद एक भी ऐसा साधक नहीं था जो मुंह दिखाने लायक रहे। हाँ, फिर भी अभी तक विकास सागर का ठीक ठीक अध्ययन जिन्होंने नहीं किया, वो तो चलो गलत तो नहीं बताया, परंतु सही भी नहीं है। संसार की, यहाँ पर थोड़ा इतना आप लोगों के लिए कर सकते हैं।
ध्यान देना, रहस्य निकाल रहे हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा समझदार भी बता रहे हैं, फिर देखो कि हमारा तो मुंह काला हो गया। तो संसार के जो पामर और विषय पुरुष है ना, उनसे तो वो समझदार है, ठीक चल जाएगा। हाँ, वास्तव में समझदार नहीं है। परमानंद मिलाप तू जो शिष्य सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जनेति ही मान। अरे सारा का सारा भ्रांति जन्य है। तो विद्यासागर की चतुर्थ चतुर्थ तरंग के अंतर्गत साधक जब गुरुदेव के शरणागत होकर इस प्रकार की कामना करता, भगवान में सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा और परमानंद को पाना चाहता हूं, तो गुरुदेव उनको उपदेश करते हैं कि ये सारा भ्रांति मात्र है, भ्रांति जन्य है। तुझे जो इच्छा हो रही पाने की और छोड़ने की, इसको ही भ्रांति कहते हैं। ये समझदारों का काम नहीं है, ये ना समझो का काम है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अपन जो विचार कर रहे हैं, अविद्या अवस्था में बैठ के विचार करें या विद्या अवस्था में? हाँ, अभी तो वास्तव में हम अविद्या से ग्रसित है ना। यदि अविद्या से मुक्त हो जाते तो वहां पर विचार भी पूर्ण हो जाता, फिर विचार शेष थोड़े रहता। तो ये जितनी भी चर्चा चल रही है सारी की सारी ये भ्रांति मात्र है। विद्या में बैठ करके सारी की सारी चर्चाएं की जाती है। तो होता क्या है कि साधक बहुत छोटी छोटी बातों को भी बहुत ऊंची बातें समझ लेते हैं, परंतु जब उनको पता लगेगा कि एक ऐसी भी अवस्था होती जा सकती है कि महावाक्य भी मिथ्या हो जाया करते, वो बहुत ऊंची कक्षा होती है, तो वहां तक कब पहुंचेंगे अपन? आ गए हैं समझ में? तो अपनी चर्चा चल रही थी आत्मभ्रांति समरोग नहीं सदगुरु वैद्य सुजान, अर्थात आत्मभ्रांति जो है ये सबसे बड़ा रोग है। ये मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है केवल और केवल मात्र आत्मभ्रांति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है। इसके सिवाय इसका और कोई उद्देश्य है ही नहीं। यदि कोई और उद्देश्य बना करके और लक्ष्य बना करके उस और प्रवृत्त होता है, तो चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, अंतो गत्वा वो मरते मरते तो रोते पछताते हुए ही मरेगा, वो हंसते हुए मरने वाला है ही नहीं। क्योंकि जिस काम के लिए मानव देह प्राप्त हुआ होता है उस काम को पूरा करे, तभी बात कुछ और होती है, और न कर सके तो सच्ची बात यह है बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमने विचार पहले कर लिया था कि किनको महत्व दे, किनके दिशा निर्देश में कहाँ जाकर के इस बीमारी का हम इलाज करवाए। तो गीता जयंती के दिन यही विचार किया गया था। भगवद गीता संकेत करती है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यही किया था ना। तो अब यहाँ पर विचार करते हैं, डॉक्टर के बारे में यदि हम संशयात्मा रहेंगे तो भी शायद गड़बड़ हो सकती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। भले ही अनादिकाल के साधन वजन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर ले, एकाग्र कर ले, अंतर्मुख कर ले, और संतों के संग से विवेकादि साधनों से संपन्न भी क्यों न हो जाए, परंतु यदि उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ,
तो सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, हो सकता ही नहीं। तो यहाँ पर विचार सागर के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज 5 प्रकार के लक्षण बताते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के। वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, वेद पंच की बुद्धि न सावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, भव मिथ्या मृत दर्शा समाना, अनुलभ इम भाकत नहीं आना, तो गुरुदे अद्भुत उपदेशा, छेदक शिखा न लुंचित केशा। तो यहाँ पर सदगुरु के लक्षण भी बताए और वेदवादियों का निराकरण भी कर दिया ना। हाँ, कहने का मतलब केवल मात्र वो चोटी जनेऊ को निकाल दे इसे कोई सन्यासी नहीं हो जाते, और केशों को नुचवा ले वो भी वास्तव में महात्मा गुरु के योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर संकेत क्या, संकेत में अच्छी तरह से सबको ठीक ठीक तरह से समझ लेना है। तो एक लक्षण तो बताया, सबसे पहले कौन सा लक्षण बताया? हाँ नहीं, इसका सीधा साधा अर्थ उनको क्या कहेंगे? ब्रह्म स्रोत्रीय क्या कहेंगे? हाँ, ब्रह्म स्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ। वेद अर्थ को भले पीछाने, भले का मतलब होता अच्छी प्रकार से तात्पर्य उसमें फिर समझना कुछ शेष रहे ही। हाँ, थोड़ा बहुत यदि कुछ शेष रहता है तो समझना चाहिए अभी तक बड़ा गड़बड़ घोटाला है। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर देखो, ब्रह्म स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ जो शब्द बताया, शब्द जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं ना, इसका तात्पर्य यही समझना है कि ब्रह्म के बारे में कुछ भी जानना शेष न रहे। ऐसा नहीं कोई कह दे कि भाई ये पहाड़ जो है इसको कोई उठा ले, हम उसे ब्रह्म स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ कहेंगे। अथवा दो पांच शरीर बना ले, छोटा बड़ा बन जाए, किसी के मन की बातें कहने लग जाए, किसी के ऊपर हाथ घुमाए बीमारी मिट जाए, पैसे आने लग जाए, ऐसा वैसा होने लग जाए, समझ लेना चाहिए उनको तो ब्रह्म स्वरूप के ब्रह्मनिष्ठ कहते ही। हाँ, वह जादूगर हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं, तमाशा दिखाने वाले हो सकते हैं, मनोरंजन करने वाले हो सकते हैं, मौज मस्ती वाले हो सकते हैं, परंतु ब्रह्मनिष्ठ तो कभी भी हो सकते ही नहीं। पहले बताया ना, नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्मात्म ज्ञान योरोधात है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, इस प्रकार से उलझे हुए जीव कभी भी ब्रह्मनिष्ठ हो सकते ही नहीं। हाँ, ध्यान देना, इसके अंतर्गत तो एक विशेष लक्षण और भी आएगा। जो ये 5 प्रकार की वेद भ्रांतियां होती है, उन भ्रांतियों को सम्यक प्रकार से निवृत्त करवा दे, सचमुच में वे ही सदगुरु होते हैं। और 5 प्रकार की भ्रांतियों को जो और बढ़ाते हैं, वो गुरु तो क्या क्या कहे, आप स्वयं समझते रहना, उसके लायक भी नहीं होता है। इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर बहुत 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 सूक्ष्म दृष्टि से अच्छी तरह से अन्वेषण करना होता है, विश्लेषण करना होता है, समझना होता है, और फिर हमें उनकी शरणागत होना होता है। जैसे असाध्य बीमारी वाला या बहुत बड़ी, जिनको समझो सिर का ऑपरेशन करवाने की नौबत आ गई हो, तो सबसे पहले अच्छी तरह से वो महीना 2 महीना लगा देगा, परंतु अच्छे डॉक्टर की खोज करेगा और अच्छी तरह से जान लेगा कि ये डॉक्टर साहब जो है सचमुच में बहुतों का इलाज कर चुके और इसमें ये माहिर है, किसी प्रकार से गड़बड़ नहीं करते, फिर हम उनके शरणागत हो जाएंगे। तो शरणागत न हो तब तक अपने को खूब जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और जब शरणागत हो गए तो फिर तो वहां लिख करके सिग्नेचर करके देना होता है कि हम मरे। वो तो क्या परिवार वाले देते हैं कि ये मर भी जाए तो हम आपके ऊपर कोई
आ गया समझ में? परंतु डॉक्टर की तो खोज करना होता है ना। हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि किसी को आत्म क्रांति, मुझे आत्म क्रांति का सबसे बड़ा रोग है, यदि ये किसी को पता न चला हो तो उनकी बात अलग है। परंतु जिनको सचमुच में इस भ्रांति के बारे में, मैं इस भ्रांति से ग्रसित हूं, इस भ्रांति से मुझे छूटना है, ऐसा जिन्होंने निश्चय किया हो, उनको 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना होगा। और यदि अपनी मन मर्जी से, अक्ल होशियारी से यदि आगे पीछे पता नहीं कुछ न कुछ करने के फिराक में रहेंगे, तो सचमुच में वो दोनों दिन से चले जाएंगे। न तो उनको संसार मिलेगा, न परमात्मा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ घोटाला 1% भी काम करता ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ भावनाओं से काम नहीं होता है, यहाँ पर तो विचार से काम चलता है। यदि कोई देख लिए, नहीं नहीं, अरे भाई ये तो अपने गांव का डॉक्टर है, या अपने परिवार का डॉक्टर है, अथवा समझो अपनी जाति का डॉक्टर है, अपना सिर तो इन्हीं से खुला ले, तो बेचारा कभी शायद पैर के पट्टी भी ठीक तरह से नहीं बांधी हो, तो बताओ गड़बड़ हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ, यहाँ मोह में नहीं रहना होता है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ मिला हुआ है। तो यदि कोई भावना में रह करके पता नहीं क्या कर बैठेगा, तो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाएगा। उनका जीवन ऐसा ही, हाँ, वास्तव में वैसा ही चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मंथन करना होता है, विचार करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। एक दिन गजानंद जी महाराज ने कहा था ना, कर्मकांडी ब्रह्मनिष्ठ क्यों नहीं होता है? तो उस दिन ज्यादा विश्लेषण तो नहीं कर सके, इतना जरूर बताया था, कर्मकांडी नहीं होता है, परंतु जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वह सब कुछ हो सकता है। शायद बताया था। हम्म। तो यहाँ पर कहने का मतलब, ये बाकी के साधनों में जो अटके हुए हैं वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, और जो सचमुच में ब्रह्मनिष्ठ वो है, वो सब कुछ हो सकते हैं। तो विचार करके देखो, जो कर्म, उपासना, ध्यान, समाधि, इनको महत्व दे करके इनके पीछे पागल हो रहे हो, इसको सिद्ध कर लेना अपने जीवन का सार समझते हो, अपने जीवन की सार्थकता समझते हो, तो जिनको स्वयं को ही बोध न हो, बताओ वो दूसरों के हृदय में बोध का संचार कर सकेंगे? हाँ, वो कभी भी बोध का संचार कर सकेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर अनुमान से काम नहीं चलता है, कल्पना से काम नहीं चलता है, अपनी अकल होशियारी से काम नहीं चलता है। यहाँ पर तो शास्त्रोक्त रीति से ही हम अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होंगे, तो सचमुच में उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वरना ये बंधन और अधिक बढ़ जाएगा। जैसे शादी कानून कायदे से जाती है, तो तलाक भी कानून कायदे से ही दिया जाता है। यदि कोई अक्ल होशियारी लगा करके अपने हिसाब से तलाक दे दे, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो भाई देखो, यहाँ पर वास्तविक बात यही है, आत्म प्रांति का जो रोग है, केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर जो वेदांत का विचार करते हैं, वेदांत में भी अनेक प्रकार का वेदांत होता है। यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, शंकर अद्वैत वेदांत के विचार से ही ये जीव कृतार्थ हो सकता है, निर्भय हो सकता है। वरना कुछ समय के लिए निर्भयता तो आप चाहे जैसे प्राप्त कर सकते हो। यदि ठूंठ में कोई भूत दिखाई दे रहा हो, तो आप डंडा लेकर के निर्भय हो सकते हो, तंत्र मंत्र से निर्भय हो सकते हो, अथवा और किसी प्रकार का आश्रय लेकर निर्भय हो सकते हो। परंतु पूर्ण रूप से निर्भयता तो तभी आएगी जब आपको अधिष्ठान का ज्ञान होगा। वही यहाँ पर वेदांत ही सर्वश्रेष्ठ है। वेदांत विचार करके ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, बाकी किसी प्रकार से नहीं। अतः इस जगह पर
जिनको सचमुच में मुझे आत्म भ्रांति से छुटकारा प्राप्त करना है, मैं बार बार जन्मने मरने के दुख से दुखी हो गया हूँ, इस दुख से मुझे छुटकारा प्राप्त करना है, तो उसे केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का ही आश्रय लेना होगा। अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। इसको छोड़ करके यदि कोई कुछ भी करता है, अपनी कुछ भी अक्ल होशियारी लगाता है, तो अंतोगत्वा वह अधिक ही भटकता है। इसलिए देखो, पहले 6 बातें बताई गई थी, धन, सहायक, मंत्र, औषधि, तपस्या और योग। इन 6 से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करवा सकती। तो यहाँ पर न तो धन के द्वारा अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है, न किसी सहायक के द्वारा, तो भाई हमारा फलाना मित्र है या ऐसा वैसा है जो हमेशा हम बहुत बड़े तत्ववेता महात्मा वहां जाकर के वो वेदांत का स्वाध्याय करता आकर के हमको बता देगा, भरोसे मत रहना। हाँ, मेहमानों से सांप नहीं वो चोर नहीं पकड़वाए जाते। किसी मंत्र से भी काम नहीं चलता, औषधि से काम नहीं चलता, तपस्या से भी काम नहीं चलता और योग से भी काम नहीं चलता। इनका फिर अलग से विचार करेंगे क्यों नहीं चलता। जैसे योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है, जबकि अविद्या की जो निवृत्ति होती है वृत्ति के द्वारा होती है। जब चित्त का ही निरोध हो जाएगा तो चित्त की वृत्तियों का ही क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ चित्त का निरोध नहीं होता है, यहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अरे चित्त तो जू का त्यों बना हुआ है, चित्त में वह संसार है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम ये चित्त ही संसार है। तो चित्त तो जो का त्यों बना हुआ है ना। यदि कोई बेहोश हो जाए अथवा नींद में चला जाए, तो जब तक नींद रहेगी तब तक भले ही चित्त की प्रतीति न हो, परंतु जगते ही तो चित्त अपना काम करने लग जाएगा। तो सबसे अधिक जो समझ की आवश्यकता होती है, अच्छी तरह से निश्चय कर लो। ये दूसरे नंबर का जो सूत्र है, हाँ, ये जो सूत्र इतना खतरनाक है कि यदि ये सूत्र इस जगह पर आप गड़बड़ नहीं करते हो, तो बाकी जितनी भी जगह गड़बड़ कर रहे हो फिर भी वो गड़बड़ गड़बड़ नहीं रहेगी, वो गड़बड़ तो भी निकल जाएगी। वापस बोल के देखो क्या था। अरे जिस पर विचार करे उस दोहे को बोलना। आप तो कह रहे हो हम सबको याद हो गया, लगता किसी को याद नहीं है। हाँ, आत्म भ्रांति समय रोग नहीं, सदगुरु विद्य सुजान। तो कहने का मतलब, एक तो हुई आत्म भ्रांति, दूसरा सूत्र हुआ सदगुरु, तीसरा हुआ पथ्य, और चौथा हुआ दवाई। तो भाई देखो, यहाँ पर डॉक्टर साहब यदि ठीक मिल गए तो वो जबरदस्ती से भी दवा पिला सकते हैं। 3 प्रकार के डॉक्टर होते, ध्यान रखना। अपने स्वामी राम जी महाराज खूब इसके ऊपर चर्चा किया करते थे। कहते थे एक डॉक्टर तो ऐसा होता है तो दवा दे देता है, अब लो तो ठीक, नहीं लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा डॉक्टर होता है जो कहने का मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देखता हुई दवा ली या न ली, अब वो झूठ बोल करके चकमा दे दे तो बात अलग है। तीसरा डॉक्टर वह होता है जो हाथ में दवा लेकर के यदि वो न भी लेना चाहे फिर भी उसके मुंह को पकड़ करके उसके मुंह में ठोस करके ऊपर से पानी पिला देते। कैसे नहीं पिता, हम देखते हैं। आ गया समझ में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये दूसरे नंबर का जो सूत्र है, इस दूसरे नंबर के सूत्र में साधकों ने गड़बड़ घोटाला नहीं किया, तो बाकी 3 तो समझो उनकी मुट्ठी में ही है। इन 3 से छुटकारे में समय लगता ही। तो यहाँ पर यदि हम गड़बड़ करेंगे, सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सिवाय किसी को भी महत्व दे करके विद्या के बंधन से छूटना चाहेंगे, तो कहने का मतलब स्वप्न में भी संभव है ही नहीं। अरे वे नमक की दुकान पर जाकर के मिश्री की कामना करते हैं, तो बताओ मिश्री मिलेगी क्या।
हाँ बिल्कुल मिश्री मिलने वाली है ही नहीं। तो ये 5 प्रकार के जो लक्षण है इनके ऊपर थोड़ा अच्छी तरह से विचार करेंगे। वैसे अपने बहुत सारे विषय पहले के छूट गए, चलो फिर भी जो सामने आ रहा कोई दिक्कत नहीं, प्रसंग के अनुसार उनके ऊपर भी विचार थोड़ा बहुत करते ही रहेंगे। तो कल 5 प्रकार के जो लक्षण होते हैं उनके ऊपर थोड़ा और विशेष विचार करेंगे, ताकि साधकों को पता चले कि वास्तव में ओटेटे में करने वाले भी गुरु के लायक है, अथवा वास्तव में कोई महापुरुष ही इसके लायक होते हैं। अब जानेंगे नहीं तो क्या है, हम तो हमारे हिसाब से जो अपने को ठीक लगे। आ गया समझ में? हाँ, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते कि एक कोई छोकरा किसी को गुरु बनाता है और कुछ समय के बाद में दोनों के झगड़ा हो जाता और जाकर के उनके सामने रोने लगता। तो कहने लगते रहे यहाँ तो बड़े बड़े महापुरुष है, उनको गुरु बनाना चाहिए, तो इस छोकरे के चक्कर में क्यों पड़ गया? तो कहा महाराज जी हमने सोचा आप लोग तो सब बूढ़े हो, जल्दी मर जाओगे, ये थोड़ी इसकी उम्र कम है मेरे जैसी, तो हम बहुत समय तक साथ रहेंगे। तो कहा भाई तेरे को एक तो ये वो जवानी चाहिए या ज्ञान चाहिए? आ गया समझ में? हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करना। हाँ, ये क्या कि थोड़ा विशेष सूत्र है। ये आत्मभ्रांति समरोगने सदगुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं हो सद विचार ध्यान। समझो इन चारों सूत्रों के अंतर्गत समस्त 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 ग्रंथों का समावेश हो जाता है। करोड़ों करोड़ों ग्रंथों की जो प्रवृत्ति हुई है, जितने भी साधन संसार में प्रसिद्ध है, ये सारे के सारे सब के सब इसी में समाहित हो जाते हैं। तो अपने को इस बीमारी को ठीक तरह से जानना है, बीमारी को निवारण करवाने वाले डॉक्टर के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी है, और इसकी वो पथ्य क्या है, परहेज क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये तीसरे नंबर पर होगा। और चौथे नंबर पर ये दवा क्या है। तो दवा, परहेज, डॉक्टर, बीमारी। आ गया समझ में? तो दवा भी लेोगे, देखो अभी तो दूसरा सूत्र पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात यदि भले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य ले और उसके बाद में दवा न ले तो भी गड़बड़ घोटाला होगा। और कोई दवा तो ले परंतु परहेज का पालन न करे तो भी अविद्या के बंधन से छुटकारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आ गया ना से समझ में? हाँ, तो इसके लिए तो अपने को सावधान होगा कि सचमुच में अपने को बीमारी से मुक्त होना या नहीं होना। देखो ना कितनी कड़वी दवा होती, लोग फिर भी ले लेते हैं। क्यों लेते? क्योंकि वो जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर अपने को और विश्लेषण करते रहना, विचार करते रहना है। इन चार बातों को जो ठीक तरह से समझ लेगा, शास्त्रोक्त रीति से जैसे समझना चाहिए वैसे, तो समझो वह तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गया। उसे फिर कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। ठीक है ना? इसमें अब कोई और शंका हो तो बोलो, अभी तो विषय लंबा चलेगा ये, फिर भी। हाँ शिवम बोलो। हाँ, योग के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है। नहीं, चित्त का त्याग कैसे होगा? योग योग का देखो क्या बताया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त का निरोध योग में थोड़े कहा गया। अरे अरे चित्त का त्याग तो फिर चित्त का त्याग तो ब्रह्म विद्या से होगा ना। किसकी? जब चित्त का त्याग हो गया तो बताओ किसी प्रकार की वृत्ति शेष रहेगी क्या? यहाँ पर समस्त वृत्तियों के निषेध का नाम ही
ये ब्रह्माकार वृत्ति होता है। ब्रह्म का कोई आकार थोड़े होता है क्या? जब ब्रह्म का कोई आकार ही नहीं है तो अपने को अभ्यास क्या करना है? समस्त वृत्तियों का निषेध करते रहना। इसीलिए तो ये नेति नेति जो बताया गया, न प्लस इति, इति का मतलब इदम, इदम के रूप में जो भी प्रतीत होता है, ये परमात्मा नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये आत्मा नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है। तो ऐसे करते करते जब समस्त वृत्तियों का निषेध हो जाएगा तो शेष क्या रहेगा? हाँ, अपना स्वरूप ही शेष रहेगा। अभी तो आगे चल रहे हैं, ब्रह्माकार वृत्ति भी 3 प्रकार की होती है। अभी थोड़ी जिस जगह की कक्षा चल रही उसी जगह पर विचार करते। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। तो यहाँ पर वेदांत विचार के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, चित्त का ही निरोध हो जाता है। चित्त को मिथ्या समझ लिया तो फिर इनके द्वारा उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कुछ विशेष है क्या? हाँ, तो यहाँ पर चित्त त्यागम विदु सर्व त्याग है। चित्त का त्याग होने से सबका त्याग हो जाता है। तो चित्त में वह संसार है, चित्त ही तो संसार है, यही तो बंधन करने वाला है। या मन आपको न्यून गिने पुण्य, या मन आपको श्रेष्ठ बखाने, या मन आपको पंडित मानत ग्रंथ पढ़े बहु चातुरी ठाने, या मन सबको मूर्ख मानत अपनी बात कहे पर माने, अचल राम या मन की मायाजू इनको त्याग रहो निर्वाणे। तो ये सारा गड़बड़ घोटाला अंतःकरण के अंतर्गत ही है, चित्त के अंतर्गत ही है। तो चित्त का त्याग करने से पहले अपने को कुछ समझदारी प्राप्त कर लेनी है। अर्थात चित्त का त्याग करने का जो पावर चाहिए ना अपने में, वो पावर अपने में आ जाए तो फिर अपन चित्त के ऊपर दावा बोलेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। वरना ये चित्त अपने को शायद मिट्टी में भी मिला सकता है। कोई राजा कहीं चढ़ाई करना चाहता हो और सामने वाला बड़ा पावरफुल हो और ये ना समझी से चढ़ाई कर दे तो मिट्टी में मिलेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर अपने को कहने का मतलब चित्त शुद्धि, चित्त की एकाग्रता, चतुष्टय साधन संपन्न होना, और ये बीमारी के बारे में जानकारी, बीमारी की निवृत्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से ही होती है। इन बातों को अच्छी तरह से जानना भी है और यहाँ अच्छी तरह से टिकना भी है। जान भले ही लेंगे परंतु वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपने अपनी भाषा में कहते हैं, पंचा को बोल तो माते परंतु पनाड़ो तो टेस्ट डाकी। समझ में आ गया ना? कहने का मतलब किसी व्यक्ति के मकान के वो पानी का जो नारदा बोलते, क्या बोलते, पाइप। तो कहने का मतलब ऐसी जगह पर था जो कोई दूसरे लोग परेशान होते थे, तो उन्होंने खूब समझाया फिर भी वो समझा नहीं। 5-25 पंचों को एकत्रित किया तो वो घर वाला उनको क्या कहता, पंचों को हाथ जोड़ करके, आप सबकी, सबका जो कथन है, आप सबका जो वक्तव्य है, आप सबने जो आदेश दिया, दिशा निर्देश दिया, ये मेरे सिर के ऊपर है, परंतु ये पानी तो यहीं गिरेगा। तो गड़बड़ हुई गड़बड़ हो गई नहीं तो भाई, उनकी वाणी को सिर पर धारण करा, मैं आपकी वाणी को सिर पर धारण करता हूं, परंतु मैं तो जो कर रहा हूं वही करूंगा। तो बताओ, गड़बड़ हो गई ना? हाँ, बिल्कुल हो गई। तो हालांकि ठीक, अपने को मनोरंजन करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, परंतु सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है। फिर यहाँ पर कहने का मतलब, वो 5वीं पढ़ाने वाले मास्टर से हम कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर तो वो धर्म कर्म के गुरु अपने को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का ही आश्रय लेना होगा। वरना हो सकता है, ध्यान रखना, इस बीमारी जो है ना, अभी जो है इससे शायद 10 गुना और न बढ़ जाए।
जब भूख लगती है न, तब भोजन का समय हो रहा तो उस समय भूख और बढ़ती है और बढ़ती है। घंटे आधे घंटे तक यदि बैठे रहे ना तो भूख इतनी बढ़ती है कि कब आए कब आए कब आए। और जब वो रोटी नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिलता, तो फिर उनकी भूख बुझने लग जाती है। धीरे 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 वो फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं, समझो भूख ही नहीं लग रही है। तो ऐसे ही हो सकता है, गड़बड़ घोटाला कर दे तो ये बीमारी मिटे नहीं बल्कि बीमारी और बढ़ जाए, और अंत में हम शांत हो जाए कि चलो ठीक है और क्या। तो सीपी की चांदी को यदि कोई प्राप्त करके समझ ले बस मैंने तो अरब खरबपति का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, तो सचमुच में वह धोखे में ही रहता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ब्रह्म विद्या सचमुच में यदि प्राप्त करना हो तो यहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को महत्व देना, अथवा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष न मिले हो तो बाकी जो है उनसे हमें जो प्राप्त करना वह तो करो, परंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति के मामले में उनको महत्व नहीं देना है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को कह देते हैं, हे राम, वेदांत के अर्ध जानकारों से कभी भी ब्रह्म विषय शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही अधूरे जानते हैं। और यदि अपने को इधर उधर का बताया तो सचमुच में हम गड़बड़ घोटाले में उलझ ही जाएंगे। और एक बार जो गड़बड़ घोटाला हो जाता तो बड़ी मुश्किल से निकलता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हाँ शिवोहम। बोलो क्या है इसमें। अरे ये बातें तो आपके जो ग्रुप में है ना साधक, यही बड़े बड़े विद्वान, मैं तो लेफ्ट होता हूँ। और आप फिर इस पर चर्चा करना, नहीं तो फिर अपन अलग से चर्चा कर लेंगे। चलो, बहुत हिरालाल जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप लोग कुछ विचार करना है इसके ऊपर, नहीं तो कल फिर मैं इनसे अलग से फोन करके इनसे अभी अभी घंटे आधे घंटे बाद ही बात कर लूंगा, नहीं तो 15-20 मिनट बाद ही। हाँ अब क्या करें, अब चालू हो गया। चलो ठीक। शिवोहम।